हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं कहानियों की ओर। कब्रिस्तान के अंधेरे और चुपचुपाहट ने हमेशा से लोगों को डराया है। ये एक कहानी है एक ऐसे कब्रिस्तान की जिसमें आत्मा का बसेरा है, जो जिसे जिसे देखता है वो डर के मारे चुपचाप भाग जाता है। वहाँ एक छोटे गांव के पास एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसकी कहानी सुनकर लोग भयभीत हो जाते थे। गांव वाले कभी कभी रात को जाते, लेकिन किसी ने कभी भी वहाँ रहने का अनुभव नहीं किया था। जो भी कब्रिस्तान के पास से गुजरता, उसका दिल धड़कता रहता था और वो दौड़कर अपने घर वापस जाता था। एक रात गांव के एक युवक का नाम राहुल था ने अपने दोस्तों के साथ शराब पीते हुए कब्रिस्तान के पास का रास्ता चुना। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए रास्ता तय किया, लेकिन जैसे ही वे कब्रिस्तान के पास पहुंचे, उनकी हंसी बंद हो गई। कब्रिस्तान के अंधेरे और चुपचुपाहट ने उन्हें डरा दिया। राहुल के दोस्तों ने डर के मारे उससे कहा, यार, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने नामुमकिन साहस करके कहा, नहीं, हम यहाँ तक आए हैं, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे राहुल और उसके दोस्तों की हंसी बदल गई और वे डर के बावजूद कब्रिस्तान के अंदर चले गए। राहुल ने एक बड़ी कब्र की तरफ देखा और कहा, चलो, हम यहाँ बैठते हैं। उनके दोस्त डर के मारे बुरी तरह से मना करते हुए उनसे कहते हैं, राहुल, ये गलत है, चलो यहाँ से निकलो। लेकिन राहुल ने उनकी बात नहीं सुनी और वहीं बैठ गया। वे चुपचाप अपनी बातचीत करने लगे, लेकिन तभी एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने चुपचुपाहट में सुना, कौन है वो? और तब राहुल ने खुद को यहाँ पर सबसे अजीब महसूस किया। फिर एक अजीब रोशनी ने कब्रिस्तान को आवरण किया और वहाँ कुछ दिखाई दिया जो राहुल के होश उड़ा दिया। उन्होंने एक आत्मा को देखा जो उन्हें देखकर हंस रही थी। राहुल के दोस्तों ने डर के मारे चिल्लाकर भागना शुरू किया, लेकिन राहुल वहाँ ही पड़ा था, डर के बावजूद। आत्मा ने राहुल की ओर कदम बढ़ाया और कहा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? राहुल के होश उड़ गए और उसने आत्मा से कहा, मुझे डरने का कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ तुम्हारी कहानी सुनने आया हूँ। आत्मा ने गंभीरता से कहा, मेरी कहानी बहुत दुखद है। मैं एक समय में एक इंसान था जिसने अपनी समाज से बड़ी गलतियाँ की थी। मैंने लोगों को दुखी किया, उनकी आत्मा को चोट पहुँचाई। अब मैं इस कब्र में सजा पा रहा हूँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। राहुल ने दुखद बुरी आत्मा की कहानी सुनकर उसकी मदद करने का निर्णय किया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें साथ में मिलकर कब्रिस्तान को साफ करने का निर्णय लिया। राहुल और उसके दोस्तों ने मिलकर कब्रिस्तान को साफ किया और आत्मा को शांति मिली। उस दिन के बाद कब्रिस्तान में फिर कभी भूत प्रेत की आवाज़ें नहीं सुनाई दी। राहुल ने उस अजीब रोशनी को अपने दोस्तों के साथ भगाया और गांव में वापस लौट आया, लेकिन उसकी यादें कब्रिस्तान के अंदर हमेशा रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों।